अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा नूर। आज हम आपको बेडशीट स्टार्टिंग से हम नया बेडशीट स्टार्ट करने वाले थे, तो हमने सोचा कि आपके साथ शुरू से सारी प्रोसेस को शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यूज़ करेंगे कि इसे हम प्रिंट कैसे करेंगे बेडशीट पर। तो प्रिंट करने के लिए मार्केट में आपको प्लास्टिक मिल जाएगी या थिन पेपर करके आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी है नहीं, या फिर उन व्यूवर्स के पास जिनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो बेडशीट जिस प्लास्टिक में मिलती है, जिस बैग में मिलती है पॉलीथीन, हर बेडशीट एक पॉलीथीन में मिलती है। तो मेरे पास दो है। हम अपनी इस बेडशीट में थोड़ी बड़ी डिज़ाइन प्रिंट करने वाले हैं, तो मुझे थोड़ा बड़ा थिन पेपर चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि इन दोनों बेडशीट के आपको दिख रहा होगा, ये बेडशीट की जो पॉलीथीन है इसको हमने दो लिया हुआ है, और इन दोनों को हम साइड से ऐसे कट करके इसे खोल लेंगे, अच्छे से बिल्कुल फैला लेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं। देखिए, आपको साइड से कट करना है, आप ऐसे साइड से कट करते चले जाएंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके आप मतलब यहाँ से कट करना है आपको। तो ये खोलने पर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब फिर भी इसका साइज़ इतना हो गया। देखिए, ऐसे ही हमें दूसरे वाले को भी बिल्कुल कट करके फैला लेना है अच्छे से। देखिए, ये प्लास्टिक की बैग आपके पास इस साइज़ की थी और इसको कट करने के बाद ये साइज़ ऐसा हो गया है। तो दो प्लास्टिक का बैग था तो मेरे पास दोनों ऐसे हैं। अब आप ऐसे या फिर इन दोनों को यहाँ पर टेप की मदद से ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके टेप की मदद से दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और डिज़ाइन आपको इतनी बड़ी रखनी है तो इतना बड़ा मेरे ख्याल से परफेक्ट है। और अगर टेप नहीं है तो हम स्टेपलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार फोल्ड करना होगा और बार बार हटाना होगा। तो टेप मेरे पास जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो हमने स्टेपलर से इन्हें स्टेपल कर दिया है और अच्छे से ये हो गए हैं, ज्वाइंट हो गए हैं। तो हमें ये पूरा अच्छे से करना है। आपने पिछले वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो उसमें हमने एक बेडशीट कंप्लीट करके दिखाया है, और उस बेडशीट में हमने बेडशीट को आप प्रिंट करने से पहले हमने एक कॉपी पर इस रोज़ को प्रिंट किया था और ये अधकली प्रिंट की थी। तो उन सब को हमने अपने हिसाब से, जैसे कि हमें कौन से फ्लावर का मुंह किधर करना है, ये सब हमने सेट करके इतनी बड़ी डिज़ाइन तैयार कर ली है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इतनी बड़ी डिज़ाइन तैयार कर ली है। तो अब इसे हमें एक बार में उतारना है, यानी कि अगर हमें यही डिज़ाइन दूसरी चादर पर या दूसरे बेडशीट पर इसी डिज़ाइन को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैंने वो बड़ी सी प्लास्टिक तैयार कर ली और उसी को इस पर रख करके आप मार्कर से या स्केच पेन से, जो भी आपके पास हो, उसको आप इसी पर रिपीट कर लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने वो प्लास्टिक को इसी डिज़ाइन पर रख दिया है, और ये डिज़ाइन, ये प्लास्टिक मेरी देखिए यहाँ तक है, यानी कि ये लीफ इतनी आ रही है और इधर की थोड़ी सी लीफ छूट रही है,
और यहाँ तक इसी है और ये यहाँ तक है। तो इतना हम बाद में कवर कर लेंगे, अगर छूट जाता है तो इतना हम पेन से या खुद से हाथ से उसे इतना कवर कर लेंगे। तो ऐसे क्या है कि मेरी वहाँ पे देखिए एक आपको कली दिख रही होगी, वो कली है और ये दो फ्लावर, तीनों फ्लावर आपके आ रहे हैं और कली आ रही है और लीफ आ रहे हैं। तो जो छूट जाता है उसे हम सेट कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा थिन पेपर तो वाकई मार्केट में नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, और अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। 2-3 जैसा आप चाहें वैसा ज़रूरत के हिसाब से जॉइंट करके आप अपने बेडशीट की डिज़ाइन, बड़ी डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो हमें तो सहूलियत है क्योंकि हम ये लीफ अपने से बढ़ा करके ये लीफ और ये कली अपने से बना लेंगे, और नहीं भी बना पाएंगे तो वहाँ पर एक कली है उसको वापस से रख करके हम प्रिंट कर लेंगे। हम आपको वो भी करके दिखा देते हैं। तो ऐसे इसको मार्कर से कर लेते हैं, आप पेन से भी कर सकते हैं। मार्कर से क्या है कि थोड़ा मोटा होगा तो जब आप इस पर से हटाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, और पेन से करने में थोड़ा सा आपको लाइट अच्छे से प्रॉपर मिलना चाहिए प्रिंट करते समय, और दिखाई डार्क पेन हो तो अच्छी बात है, ब्लैक, ग्रीन, रेड जो भी आपको सूटेबल हो। और इस डिज़ाइन को प्रिंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे हार्ड होना चाहिए, या तो आप ज़मीन पर इसे रख करके करिए, या तो फिर आप नीचे कोई बोर्ड रख लीजिए। तो हमने अपनी वही वाइट बोर्ड रखी हुई है जिस पर हम अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं। ऐसे आप फ्लावर को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपको फ्लावर बनाने नहीं आता तो इस तरीके से करने से आपको बनाने आ जाएगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा। प्रिंट करने का सेकंड प्रोसेस तो वो है जो इसमें होल करते हैं सुई की मदद से या पिन की मदद से, इसमें होल करते चले जाएंगे इस डिज़ाइन पर, और फिर मिट्टी के तेल या फिर जो हमने बताया था नील आता है, उससे उसको आप कॉटन में भिगो करके आप उससे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, डॉटेड प्रिंट हो जाएगा। तो आपको पेंटिंग करते समय ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ का कहाँ डॉट हो रहा है। ऐसे क्या है, इस वाले से क्या है प्रॉपर बन जाती है लाइनिंग, आपको सूखने या फिर किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता। जिसको जो सूटेबल पड़ता है, मुझे यही सूटेबल पड़ता है तो हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं, और मेरे पास एक प्रॉपर डिज़ाइन तैयार हो जाती है। और जब मुझे दूसरा तीसरा बेडशीट बनाना होता है तो इसमें का उसमें डिज़ाइन, थोड़ा सा इसमें की लीफ ले लिया, थोड़ा सा उसमें का फ्लावर ले लिया, ऐसे करके हम बना लेते हैं। तो देख रहे हैं आप, ऐसे ही हमने ये प्रिंट कर लिया। ऐसे हम ये इसके साइड में जो 2 रोजेज़ और हैं, एक ऊपर रोज़ है एक इधर है, जितनी लीफ है सारे को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं फ़ौरन। तो देखिए आपका ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। मेन क्या होता है, प्रिंटिंग करते समय हमें बस सिर्फ इस बात का ध्यान देना होता है कि फ्लावर की कहाँ से कितनी चौड़ी लीफ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की चौड़ी लीफ है और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है आपका, जब यहाँ पर आपका प्लास्टिक या फिर थिन पेपर ख़त्म हो जाता है या ट्रेसिंग पेपर, तो हमें ये अंदाज़ा है कि हमारा फ्लावर का जो अगला यहाँ इसके बाद हमारा सिर्फ एक लीफ बनना है और उस लीफ की चौड़ाई लमसम इतनी है, ये हमें अंदाज़ा हो गया। यहाँ से एक कली के लिए डंठल निकालनी है और सारा एरिया कवर हो चुका है आपका, मतलब फ्लावर, कली और ये आपकी लीफ, यहाँ लीफ, ये फ्लावर सारे आपके कवर हो चुके हैं। सिर्फ वहाँ एक कली रह गई है और लीफ रह गए, वो भी आधे आधे लमसम आपके यहाँ मोटा मोटा ये पता चल गया है हमें कि कितनी चौड़ाई है हमारे लीफ की और कली कहाँ से निकालनी है। तो हम उसे बाद में कवर कर लेंगे और इसे अब हम प्रिंट कर लेंगे। हमें ऐसे बेडशीट के कॉर्नर आपको समझ लेना है कि कहाँ से कहाँ तक हमें डिज़ाइन सेट करनी है, मतलब किनारे से कितना इंच छोड़ना है। दोनों किनारे से आप समझ लीजिए कि कितना इंच छोड़ना है हमें, और फिर आप बिल्कुल सेंटर बैठा करके, मतलब फ्लावर का सेंटर हमने सेंटर बैठाया हुआ है, जो चादर की तह होती है उस तह के हिसाब से हमने सेंटर बैठाया हुआ है। तो बिल्कुल बीच से हमने बीच वाला फ्लावर सेट किया है, तो सारी डिज़ाइन ऐसे ही सेट हो जाएगी चारों ओर की।
तो हमने ऐसे सेंटर बैठा करके प्लास्टिक को रख लिया है, या ट्रेसिंग पेपर, थिन पेपर जो भी है आपके पास, आप उसको रख लीजिए। और फिर इसके बाद इसके नीचे कार्बन पेपर रख करके और हमें प्रिंट कर लेना है। तो हमने एक फ्लावर प्रिंट किया हुआ है, हम अभी ये वाला फ्लावर प्रिंट करने जा रहे हैं। तो हमने ऐसे सेट कर लिया हुआ है और अब इस पर हम लगा दे रहे हैं इसके नीचे कार्बन पेपर। ब्लैक और ब्लू दो कलर का आता है, आपके पास जो हो। अब आप इस पर पेन से इसी डिज़ाइन को दोबारा रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने पे क्या है कि आप पेन से रिपीट करेंगे तो आपकी ये डिज़ाइन इस थिन पेपर पर बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। एक मिनट, उसे रहने दीजिए। तो अब आपका ये प्रिंट हो गया है और आप यहाँ से इसे कार्बन पेपर हटाएंगे। देखिए आपका ये फ्लावर प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप सारे डिज़ाइन के कार्बन पेपर नीचे रख करके आप सारी डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रिंट करने का प्रोसेस अच्छा लगा है या इजी लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और जो भी सजेशन है उसे आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।